देखिए, हमने 5 सेंसेस के बारे में तो नॉर्मली बहुत सुना है, लेकिन जो डेप्थ में योगिक साइंस है, तो योगिक साइंस बोलती है, साइंस भी इस चीज को बिलीव करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगी वालों ने ठेका ले लिया इसका, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो वी हैव 18 सेंसेस। व्हाट आर दो सेंसेस? आई एम गोइंग टू रिपीट। ठीक है, देयर आर 5 सेंसेस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स, जिसको नॉर्मली सब लोग बोलते हैं कि वो चेयर्स भी करते हैं ना, जब कोई ड्रिंक वगैरह लेते हैं तब बोलते हैं कि अरे चेयर्स, तो इट इज द फिफ्थ सेंस। नो, वी आर हैविंग मोर देन दैट। टोटल ऑफ देम आर 18, 18। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एंड ये बिल्कुल लिखित में मेरे पास है। 5 सेंसेस हम जानते ही हैं, आईज, ईयर्स, आईज हो गई, ईयर्स हो गया, टंग, नोज, देन टंग, देन टच। ठीक है, स्किन जिसको बोला जाता है, स्किन आपकी सेकंड किडनी भी कहा जाता है, थर्ड किडनी। फिर उसके बाद है 5 एक्शन ऑर्गन्स, उनको भी इंद्रियां ही बोला जाता है, कर्म इंद्रियां। ठीक है, ये ज्ञान इंद्रियां हो गई। ठीक है, उसके बाद हो गई, मैंने ज्ञान इंद्रियों पे दीप्ति को कहा था कंट्रोल लाना है, कर्म इंद्रियों पे उसके बस का नहीं है कंट्रोल लाना, मेरे भी बस का नहीं है। कोशिश कर सकते हैं। इसको कर्म इंद्रियों को टूल्स भी बोला जाता है इंटरेक्शन का। सबसे पहला है माउथ, स्पीच, जो हम बोल रहे हैं, ये भी तो ताकत है, भेजा है ना। ठीक है, ये सिक्स हो गई। हैंड्स, ग्रैप्सिंग, किसी चीज को पकड़ना, ये एनर्जी, ये ताकत, ये सातवीं चीज हो गई। ये बड़ा शॉर्ट में करा रहा हूँ ताकि बोरिंग ना लगे। फीट, मूवमेंट, जो हम चलते हैं, कोई काम करते हैं, आते हैं जाते हैं, तो वो भी एनर्जी है ना। वो कहाँ से आती है? वो इन्हीं इंद्रियों से ही आती है। ठीक है, फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो आपका खाना खाना, खाना बाहर निकालना, बनना, ये पूरा सिस्टम, ये साइकिल, ये भी एक आपकी इंद्री है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है दीप्ति। तो थोड़ा सा इन पे भी कंट्रोल आना है, तभी जिंदगी। ठीक है, फिर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये 10th हो गया। फिर अब उसके बाद होता है 5 प्राण। 5 प्राण भी तो हैं, ये भी तो एनर्जी है जो हमारे बस में नहीं है, ईश्वर के बस में है, लेकिन हम ला सकते हैं। इसको लाइफ फोर्सेस भी बोला जाता है। बड़ा मैंने स्पष्ट तरीके से बड़ा इसको लिखा हुआ है पेपर पे। आई जस्ट सेंड इट टू यू आफ्टर द क्लास। फिर उसके बाद फिर प्राण है, इनलेशन, एक्सलेशन, है बस में आपके, है। योगा के टाइम पे मैंने बस में ले ली थी, मैंने जो बोला आपको आपने वो किया। ठीक है, यू डिड व्हाट आई विद अ गुड स्टूडेंट। इनलेशन, वाइटल एनर्जीज। ठीक है, फिर अपान, अपान, इलिमिनेशन, डाउनवर्ड एनर्जी। तो अपान वायु, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु। समान वायु कौन सी है? जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को चला। ठीक है, उसके बाद है उड़ान, अपवर्ड एनर्जी। ठीक है, एक्सप्रेशन, आई दीप्ति फेस बनाती है, आई ग्रीटी बहुत तंग कर रहे हो सब, अरे यार ये बंदा थकता नहीं है। ठीक है, बोलते हैं ना। फिर फिर व्यान, सर्कुलेशन, स्प्रेडिंग एनर्जी। ठीक है, दिस इज द 15th। 15 हो गई इंद्रियां। ठीक है जी। अब 3 इनर कंपोनेंट्स है, इन पे योगा में इनों पे ज्यादा फोकस होता है। कहीं पर भी आप योगा सीखेंगे, ये आपको जरूर आपको कहा जाएगा कि इनको आपने बस में लाना है। वो जब भी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करेंगे या किसी स्पिरिचुअल गुरु से बात करेंगे जो योगा वगैरह से रिलेटेड है, आपको जरूर बताएंगे माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। माइंड क्या है? मनस, थिंक एंड रिएक्ट्स। अभी मैं बोलता जा रहा हूँ, एक्सप्रेशंस बन रहे हैं सबके। कोई गुड कर रहा है, कोई कह रहा है ओके, कोई कह रहा है बहुत अच्छा। व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो एन इंद्री, दैट इज ऑल्सो द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, गुस्सा आ रहा है, स्मेल आई हुई, फेस बना लिया, हुआ ना, अच्छा लगा, ये धूप बहुत तेज हो रही है, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उस पर कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। फिर द 17th वन इज बुद्धि। बुद्धि का यूज करते हैं ना, दिमाग है, मैं तरीके से बैठा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अभी कोई ऐसी चीज कर रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं की जाती। ठीक है, तो ये इस तरीके का दिमाग भी होना चाहिए कि कौन सी चीज हम सबके सामने कर सकते हैं, कौन सी चीज हम सबके सामने नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे समझ लो अगर हमें कुछ टूथब्रश करना है, ब्रश करना है, तो अभी क्लास के टाइम पे तो नहीं करोगे ना, मंदिर जाके तो नहीं करोगे। ठीक है, घर में ही करोगे, वॉशरूम, इसीलिए वॉशरूम अलग स्पेस बनाई गई है। ठीक,
तो जो वॉशरूम का काम है वो वॉशरूम में, जो रूम का काम है वो रूम में। ठीक है, इसको कहा जाता है डिसेंट ट्रूथ फ्रॉम द इल्यूजन। एंड द लास्ट, सबसे खतरनाक, जिसके पीछे दुनिया परेशान, ईगो। क्या है रशिया और यूक्रेन का वॉर? ईगो। ईगो, तूने मेरे ये किया, आई विल डू डबल टू यू। लाखों लोग, पूरे घर के घर तबाह कर दिए। व्हाट इज दिस? ईगो। ईगो है ना, ईगो खत्म। ये आपकी 18वीं इंद्री है, और ये टॉपिक भी खत्म। क्रिएट्स द सेंस ऑफ आई और इंडिविजुअल। ठीक है, तभी मैं कभी नहीं कहता कि आई एम डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस। ठीक है, जिस दिन मैंने आई कर दिया तो वो आईफोन हो जाए। ठीक है मधु जी। आई कहीं ना कहीं से जुड़ के आ जाता है, तो इट्स नथिंग टू बी आई। कभी भी मत सोचें कि मैं कर रही हूँ, मैं कभी नहीं लाना। अगर हम हैं तो अच्छा हो रहा है, हम नहीं कर रहे तो अच्छा नहीं होएगा। मान लो आज मैं क्लास ले रहा हूँ मॉर्निंग की, कल मैं नहीं ले पाऊँ, तो इट्स नथिंग। अब खुद आप सीख चुके हो। 2-2 साल हो गए लोगों को मेरे से सीखते हुए। 2 साल, मोर देन 2 साल। ठीक है, कुछ लोग 2 साल से ज्यादा से जुड़े हुए हैं। व्हाट इज दैट? व्हाट दिस इज गोइंग टू बी समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये 18 इंद्रियों का यूज करेंगे, और ये कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया आपके नॉलेज के लिए, आपके ग्रुप में। ठीक है, तो जिनको पढ़ना है पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं। हैव नाइस डे, नमस्ते। आशा करता हूँ मैं उस नॉलेज को आप तक शेयर करता हूँ। ये गुप्त ज्ञान है, दिस इज कॉल्ड गुप्त ज्ञान। पता है आपको? ये नहीं बताया जाता। और हमारे लिए, मेरे दोस्तों के लिए कोई गुप्त नहीं है। मेरे लिए सब कुछ, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ शेयर कर दूँ, वट एवर आई हैव इनसाइड और आउटसाइड। किसी को ये ना लगे कि भाई कुछ कोई चीज रह गई, गिरी जी आपने वो कर लिया, हम नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भावना नहीं आनी चाहिए। तो क्योंकि